ओके, सो हमको सितंबर 2026 के अंदर आईफोन के फोल्डेबल डिवाइसेस देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एप्पल काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा है मार्केट में लॉन्च करने के लिए। आखिरकार वो है तो एप्पल ही, तो कुछ ना कुछ तो बेटर करना ही है। सो बाय डिज़ाइन जाओ, या तो कुछ चीज़ें कट डाउन कर दो या पुराने फीचर्स डाल दो, ये सारी चीज़ें होने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन एक प्लॉट टेस्ट भी है, एप्पल इंटेलिजेंस होने वाला है, गूगल इंटेलिजेंस। सो वो भी एक तड़कती भड़कती न्यूज़ है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल and you are watching P6TCS. Let's go. ओके, सो सबसे पहले आईफोन फोल्डेबल्स के डिज़ाइन की बात करते हैं। सो बेसिकली आईफोन फोल्ड जो वर्किंग से ही पता चल रहा है कि फोल्डेबल होने वाला है, लेकिन ये डिज़ाइन जो है वो बुक स्टाइल डिज़ाइन होने वाला है। सो इसकी टारगेट ऑडियंस मेनली पावर यूजर्स रहेंगे, जो आईपैड मिनी पहले अगर किसी ने यूज़ करा हो तो उनके फैंस अगर हो तो उनको ये ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, जो लोग को स्टेटस चाहिए, आई मीन ज़्यादा प्रतिभा चाहिए, उनके लिए है कि ज़्यादा फ्लैक्स करना हो। तो वो क्यों बोल रहा हूँ उसकी बात हम आगे करेंगे। सो ये फ़ोन लॉन्च करके ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। सो सबसे पहली प्रॉब्लम जो फोल्डेबल में बहुत पहले से थी वो थी क्रीज दिख रही थी, जहाँ से वो फोन फोल्ड रहा तो स्क्रीन के अंदर थोड़ा सा डेंट देखने को मिल जाता था। सो वो चीज़ एप्पल मेनली फिक्स करने वाला है। सो एप्पल का सॉल्यूशन क्या है कि वो लिक्विड मेटल हिंज डालने वाले हैं इसके अंदर, जो रूमर्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, स्टील से भी ज़्यादा और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा लाइट वेट है। सो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। और अगर ये फोल्डेबल के थिकनेस की बात करो तो जब अनफोल्डेड होता है तो 4.5 mm की इसकी थिकनेस रहेगी। सो इट इज़ एक्चुअली सो स्लिमर। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो 5.3 इंचेस की कवर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी आउटर साइड की। बाकी मेन डिस्प्ले जो है वो इनर डिस्प्ले वो 7.8 इंचेस की रहेगी, विच इज एक्चुअली नॉट सो बिग एज कम्पेयर टू अदर एंड्रॉइड फोल्डेबल स्मार्टफोन्स। लेकिन हाँ, बाकी डिस्प्ले टाइप हमको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आई थिंक चेंज हो सकती है एप्पल के मामले में। और एक इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है कि ये जो फोन रहेगा फोल्डेबल, उसके अंदर फेस आईडी नहीं रहेगा। आई मीन क्यों नहीं रहेगा उसका कोई रीजन नहीं अभी बाहर आया है, लेकिन उसके अंदर हमको जो पुरानी टच आईडी थी, आई मीन फिंगरप्रिंट, सीधी भाषा में बताऊँ तो वो चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। और ये क्यों रहेगा इसका प्रॉपर रीज़न तो नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि फोल्डेबल के लिए ये बेटर रहेगा ये डिज़ाइन और कंसिस्टेंट रहेगा। जब और भी रूमर्स आएंगे तो पता चलेगा साफ साफ कि क्या क्या चीज़ें और भी डाली जा रही हैं, क्या क्या चीज़ें रिप्लेस हो रही है। सो वो भी मैं डालता रहूँगा इस चैनल पर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं हार्डवेयर और कैमरास की तरफ। सो हमको परफॉर्मेंस के मामले में A20 Pro चिप देखने को मिल जाएगी, विच इज बिल्ट ऑन TSMC 2 nanometer प्रोसेसर, विच विल एक्चुअली बी फास्टर देन A19। हर बार की तरह हर एक जनरेशन जाती है तो प्रोसेसर फास्टर होने लगते हैं। और हमको आईफोन 17 एयर के अंदर भी प्रो चीज देखने को मिल रही थी, हालांकि बहुत ही पतला डिवाइस था फिर भी। तो ये सेम चीज हमको फोल्डेबल में देखने को मिल जाएगी अगर वो लॉन्च करने वाले हैं तो। बाकी रैम की बात करें तो 12 GB की LPDDR5X रैम देखने को मिल जाएगी, विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर AI टास्क। सो AI के मामले में तो बहुत ही दिक्कत है, लेकिन मैंने अभी आपको इंटरव्यू में बताया कि एक खतरनाक न्यूज़ आई है। सो इसकी भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस फोल्डेबल को निपटा दे। सो अभी कैमरास की बात करते हैं। सो हमको बैक साइड के अंदर मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएंगे, दोनों के दोनों 48 मेगापिक्सल के। हाँ, हमको इसके अंदर टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक्चुअली डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है अगर हम कंपेयर करें एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को, जिसके अंदर फोल्डेबल्स के अंदर भी टेलीफोटो लेंस होता ही है। आप सैमसंग का ही देख लो, Z Fold 7। इवन अगर एप्पल ऐसा बहाना निकालता है कि पतला फोन रखने के लिए ये चीज़ नहीं करिए, सो वो भी गलत रहेगा, क्योंकि एंड्रॉइड मार्केट के अंदर ऐसे भी फ़ोन है जो एक्चुअली पतले हैं लेकिन फिर भी बेटर पेरिस्कोप और जो भी ऑप्टिकल लेंस है वो दे दिया गया है। सो वो एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, 5400 से लेके 5800 मिली एम्प आवर की। सो ये बैटरी कम से कम एक दिन तो चलनी ही चाहिए एज पर देयर ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो उससे पहले कि हम प्राइसिंग की बात करें, सबसे पहले एप्पल के AI की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही एक सीरियस मैटर है जो काफ़ी सारे टाइम से एप्पल फेल करता आ रहा है। सो सबसे पहले तो एक डील हुई है गूगल और एप्पल के बीच में कि गूगल जो है वो उनका जेमिनी मॉडल देगा एप्पल को, जो कि वर्क करेगा सीरी के ब्रेन के लिए। सो सिंपली बताओ तो सीरी का ब्रेन ट्रांसप्लांट होने वाला है जेमिनी के साथ। सो UI और वो सारा का सारा सीरी का रहेगा, लेकिन जो बैकएंड जो ब्रेन रहेगा वो जेमिनी का रहेगा। सो सारे के सारे टास्क फुलफिल करने के लिए जेमिनी का यूज़ होने वाला है। सो ये जो डील है वो $5 बिलियन के अंदर हुई है, और ये डील एक्चुअली बेटर है फॉर आईफोन यूजर्स, क्योंकि काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स
टास्क जो थे वो सीरी डेफिनेटली बेटर नहीं कर पा रहा था, और गूगल जो है वो ऑलरेडी बेटर कर रहे हैं उनके डिवाइस के अंदर, उनके गूगल पिक्सल डिवाइस के अंदर, और सैमसंग के जो फ़ोन्स आते हैं जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन्स उसके अंदर भी काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है। और इसी की वजह से हमको रियल टाइम ट्रांसलेशन, समराइज, थ्रेड्स और प्रोएक्टिव सजेशंस भी देखने को मिल जाएंगे एप्पल के अंदर, जो कि वो पहले से ही करने के लिए चाह रहा है। और पहले भी एप्पल ने ChatGPT के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टाई अप करा था और डेफिनेटली अच्छे फीचर दिए थे, लेकिन सीरी के लिए उनको जेमिनी के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जेमिनी का एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है और बेटर रिस्पांस देता है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कॉन्टेक्स्ट विंडो है। सो एक्चुअली इट विल डू बेटर इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंट। लेकिन एक चीज़ है जो शायद से दिक्कत कर सकती है जब जेमिनी सीरी के अंदर इंटीग्रेट हो, वो है प्राइवेसी कंसर्न्स, क्योंकि एप्पल पहले से ही बोलता आ रहा है कि वो यूज़र के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ें अभी कैसे काम करने वाले हैं जेमिनी के इंटीग्रेशन के बाद, वो चीज़ फिर भी देखने लायक होगी कि क्या चीज़ें रहेंगी, उसकी न्यूज़ में आपको देता रहूँगा। सो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एप्पल ने ऐसा क्लेम भी करा है, ऐसा रूमर्स में आ रहा है कि प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट होने वाला है ये चीज़। सो डेटा कहीं जाने नहीं वाला, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती है टेक इंडस्ट्री के अंदर। सो ये चीज़ की भी ध्यान रखना पड़ेगा एप्पल को। बाकी अभी आईफोन फोल्डेबल के प्राइसिंग की बात करें तो लॉन्च जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सितंबर 2026 के अंदर होने वाला है, और एक्सपेक्टेड प्राइस है वो इंडियन करेंसी के अंदर वो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में होने वाले हैं। और इसको अगर कंपेयर करें सैमसंग के Z Fold 7 से तो वो अराउंड 1.25 लाख का देखने को मिल रहा था। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसकी प्राइसिंग के अंदर। यहाँ एक्सपेंसिव तो दोनों है, लेकिन ज़्यादा कौन है ये एप्पल ही डिसाइड करेगा कि एप्पल कितने में बेचेगा। डेफिनेटली महंगा ही होने वाला है, 2 लाख से ज़्यादा या तो 2 लाख के आसपास ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकती। क्या क्या चीज़ें वो नहीं डाल रहे हैं, क्या क्या निकाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो उसका भी हम बात करेंगे फ्यूचर के अंदर। ओके, सो अभी फाइनली क्या देखने को मिलने वाला है आईफोन फोल्ड के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। सो सबसे पहला थिन डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, फिर क्रीज ना के बराबर होने वाली है, फिर एक्चुअली पावरफुल AI होने वाला है थैंक्स टू जेमिनी। और आईफोन फोल्डेबल के नुकसान क्या होने वाला है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला तो प्राइसिंग, जूम लेंस देखने को नहीं मिलने वाला, जैसे मैंने बताया कि पेरिस्कोप लेंस होने ही नहीं वाला। सो वो चीज़ है। और फेस ID नहीं होने वाला, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव, आई मीन जो आईफोन यूज़र्स हैं उनको तो पता ही है कि सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, मतलब ओपन हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो वो चीज़ अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है आईफोन के फोल्डेबल के साथ। और मुझे कमेंट में बताओ कि आप 2 लाख रुपीज़ खर्च करना चाहोगे ऐसे फ़ोन के ऊपर जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन चीज़ें नहीं हैं, मिसिंग हैं, वो मुझे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करते जाना अगर नए हो या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय।